सुप्रभात विद्यार्थियों। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज फिर 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, जैसे आप सब जानते ही हैं कि कोरोना जो है हमारे हिसार में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो बेटा मास्क लगाकर रखें। जितना जरूरी, अगर जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें बेटा, नहीं तो घर में ही रहें। बाहर का सामान न खाकर अपने घर में ही हर चीज बनाकर खाएं बेटा, बाहर का अवॉइड करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 मिठाई वाला। ठीक है। हरे गुलाबी लाल बैंगनी नीले नीले पीले पीले, लाया हूं जी मैं गुब्बारे प्यारे प्यारे ये चमकीले। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ मिठाई वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि पाठ का नाम तो है मिठाई वाला और मैम बता रहे हैं गुब्बारे वाले के बारे में। तो बेटा ये जो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, ये जब मैं छोटी थी, आप जितनी थी, तब गुब्बारे वाला हमारी लाइन में आया करता था और वो इस तरीके से सुरीली आवाज में ये गाना गाया करता था। तो सभी बच्चे सुबह उठते ही जैसे ही उसकी आवाज सुनते थे तो दौड़कर घरों से बाहर आ जाते थे। तो फेरी वाले भी जो हैं बेटा, वो जो फेरी वाले होते हैं वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ आकर्षक तरीके में, कुछ लच्छेदार बातें करके, कुछ गाकर, कुछ अलग से अंदाज में बोलते हैं, जिससे कि लोग बरबस ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, गर्मियों की छुट्टियों में जब आप घर में होते हैं तब आप देखते हैं कुल्फी वाला आता है। वो कुछ अलग अंदाज में घंटी बजाकर आवाज लगाता है, तो बच्चे गहरी नींद से भी जाग जाते हैं और अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं कि हमें कुल्फी लेनी है। तो बच्चों, इस पाठ में एक मिठाई वाला है जो शहर में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। वह कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरलियां बेचता है, तो कभी खिलौने बेचता है। थोड़े दिनों में अलग अलग सामान लेकर आता है और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि बच्चे रोज एक ही सामान को देखकर बोर ना हो जाएं। तो हम आज अब अपने पाठ की ओर पढ़ते हैं। हमारा पाठ है मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है। तो बेटे, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको इस बार के पाठ्यक्रम के विषय में बता देना चाहती हूँ कि बेटे, जो हम पाठ पढ़ेंगे इस वीक में, हम पाठ पढ़ेंगे और जो कुछ इस सप्ताह में हम पढ़ेंगे उसी का टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटे, और जितने पृष्ठ में आज पढ़ाऊंगी उसी से संबंधित आपसे प्रश्न करूंगी और आपने वो पुस्तक में से ढूंढने हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और थोरो रीडिंग पर पूरा ध्यान देना है बेटा, क्योंकि आपने देख ही लिया कि प्रश्न छोटे आएंगे और छोटे लघु प्रश्नोत्तर में क्या करना पड़ता है, उसको बुक को बहुत ध्यान से, लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है ताकि एक एक शब्द की आपको जानकारी हो, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो देखिए, मिठाई वाला जो है कितने मीठे स्वर में क्या गा रहा है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो मिठाई वाला जो है वो इस तरीके से, सबसे पहले वो क्या बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, और खिलौने बेचने के लिए वह क्या पंक्ति बोल रहा है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और वह जो है इतने विचित्र मतलब अनोखा। अब मैं शब्दार्थ भी आपको साथ साथ बता रही हूँ बेटा, ताकि, और इसके शब्दार्थ मैं आपको दूंगी बाद में, आप उसको नोट कर लेना। विचित्र मीन्स अनोखा, किंतु मादक मधुर। मादक मधुर मतलब क्या होता है, नशे में डूबा हुआ मीठा स्वर, यानी मन को मोहने वाला मीठा स्वर। ठीक है। और अस्थिर का अर्थ क्या होता है, जो रुके नहीं। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ है स्नेह और प्यार से, स्नेह या प्यार से भरपूर या भरा हुआ। कंठ मैंने गला। और फिर है
चिक, चिक क्या होता है? युवतियाँ, युवतियाँ मैंने स्त्रियाँ। चिक क्या होती है? ये बांस की तिलियों से बना हुआ एक पर्दा होता है, ठीक है। और अंतर्व्यापी मतलब बीच की दूरी पर, ठीक है। और उद्यान मैंने बाग। अब सुनिए इसकी व्याख्या सुनिए कि इस अधूरे वाक्य को किस बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये जो पंक्तियां हैं वह बोलता और उसके और खिलौने वाले के कंठ में मधुरता थी और वह स्नेह में डूबे हुए, उसके स्वर जो थे वो प्यार में डूबे हुए थे। उसका स्नेह से भरा हुआ मधुर गान सुनते ही आसपास के घरों में हलचल मच जाती। अपने नन्हे मुन्नों को गोद में लेकर स्त्रियां चिक को, चिक यानी कि जो बांस की तिलियों का पर्दा है, उसको उठाकर छज्जों से झांकने लगती और उन्हें अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने होते थे। गलियों और मोहल्लों के बगीचों को में खेलते बच्चे उछलते कूदते आते और खिलौने वाले को घेर लेते और खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी खिलौनों की पेटी खोल देता और बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें खिलौने देने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित मतलब खुश, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, यानी मोल भाव करने लगते यानी हर, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, हर खिलौने पर हाथ लगा लगा कर पूछने लगते हैं, अंकल ये कितने का है, ये कितने का है, ठीक है। तो वो उसका मोल भाव करने लगते हैं, पूछते इसका दाम क्या है, दाम मतलब मूल्य यानी कीमत, कि ये कितने का है। और वो अपनी तोतली आवाज़ में, छोटे बच्चे तोतली आवाज़ में बोलते हैं ना, तो वो कहने लगते इचका दाम क्या है, ऑल इचका, यानी खिलौनों के ऊपर उंगली रखकर कहने लगते कि बताओ अंकल इसका दाम कितना है, ये कितने का है, ये कितने का है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब क्या था, बच्चे मोल भाव करते और फिर खिलौने वाला दाम बताता हुआ उनके हाथों से पैसे लेता और उनकी पसंद का, उनकी इच्छा के अनुसार बच्चों की पसंद का खिलौना उन्हें देता। और जब सब बच्चे खिलौने ले लेते तो वह फिर दोबारा वही आवाज़ उसी अंदाज में गाने लगता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति लहराता हुआ पहुंचता और सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर मतलब समुद्र और हिलोरे मैंने क्या होता है, लहरें, कि जैसे सागर में लहरें उठती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक वो लहरें जाती हैं, ठीक इसी तरीके से खिलौने वाला जो है एक गली से दूसरी गली में आवाज़ देता हुआ आगे बढ़ता चला जाता। राय बहादुर सिंह के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। अब वो बच्चे राय बहादुर हैं, उनके एक व्यक्ति हैं और राय विजय बहादुर, और उनके बच्चे जो हैं, दो बच्चे हैं उनके, चुन्नू और मुन्नू, वो भी उसी खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए हैं और वो अपनी तोतली आवाज़ में आकर घर में बोल रहे हैं कि मेला घोला, मेला मतलब मेरा और घोला मतलब घोड़ा, देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, छुंदल है मतलब सुंदर है, और मुन्नू भी इसी तरीके से बोलता है और देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब देखिए इस पैराग्राफ में जो लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, इसमें वे खिलौनों के मूल्य के संबंध में रोहिणी की उत्सुकता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, उत्सुकता मतलब किसी बात को जानने की इच्छा, कि रोहिणी को इच्छा हुई ना इसमें कि वो खिलौने इतने सस्ते कैसे दे गया, तो इस बारे में है ये। सुनिए, तो
दोनों बच्चे अपने हाथ में चुन्नू मुन्नू जो है अपने खिलौने हाथ में हाथी घोड़े लेकर घूम रहे हैं और वे अपने खिलौनों को लेकर घर भर में उछल कूद मचा रहे हैं। उनकी माँ खड़ी खड़ी उनका खेल देखती रही। थोड़ी ही देर में उसने अपने दोनों बच्चों से पूछा कि उन्होंने खिलौने कितने में लिए हैं। मुन्नू ने बताया कि खिलौने वाला उन्हें 2 पैसे में खिलौने दे गया है। यह सुनकर रोहिणी सोच में पड़ गई कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बात सही थी कि खिलौने सचमुच बहुत ही कम पैसे के थे। ठीक है, आगे सुनिए। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला उसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो अब क्या है, इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया कि अब 6 महीने के बाद वही खिलौने वाला जो है अब मुरलियाँ लेकर आया है। मुरली क्या होती है? बांसुरी। तो वो बांसुरियाँ लेकर आया है और सारे नगर में उसकी मुरली वाले की चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। उस्ताद का अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में किसी एक चीज़ का माहिर हो, उसको हम उस्ताद कह देते हैं। तो लोग कहते हैं कि मुरली बजाने में उसका कोई जवाब नहीं है, उस जैसा निपुण कोई भी नहीं है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, और वो भी सिर्फ 2-2 पैसे में। यानी लोगों को अचंभा हो रहा है, उनको बड़ी हैरानी हो रही है कि वो इतना सस्ता कैसे बेचता है, भला इसमें उसे मिलता ही क्या होगा। और वे सोच रहे हैं कि इसमें तो उसका मेहनताना भी पूरा नहीं पड़ता होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि उसको स्वयं घर में भी उसको इतने पैसे की मुरली नहीं प्राप्त होती होगी, तो वो इतने कम पैसे में कैसे बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। अब एक व्यक्ति ने उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जानने की इच्छा है कि एक मुरली वाला कैसा है, उसने उसे देखा नहीं था। तो उसको उत्तर क्या मिलता है, उसके विषय में बताया गया कि मुरली वाला कैसा था, उसकी कद काठी कैसी थी। वो जो है कहते हैं कि उसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, यही कोई शायद 30-32 साल का होगा, और उसका रंग गोरा है और दुबला पतला सा है, और वो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा क्या होता है? जो सिर पर हम पगड़ी टाइप बांधते हैं। ठीक है, वही तो नहीं। अब फिर क्या है, एक व्यक्ति कहता है, क्या वो व्यक्ति वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो दूसरा आदमी एक और खड़ा है वहाँ वो उससे पूछता है, अच्छा वो खिलौने भी बेचता था? हाँ, तो बच्चों अब हम यही 2 पृष्ठ आज हम पढ़ेंगे, और इससे आगे का जो हिस्सा है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं इससे संबंधित जितने हमने ये 2 पृष्ठ पढ़े हैं, इससे संबंधित आपको प्रश्न दे रही हूँ। ये आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, CW कॉपी में, जिसमें आपने पहले 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखे थे। अब बेटा हम ये लघु प्रश्नोत्तर उसमें करेंगे, लेकिन जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो उसमें नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, धन्यवाद।